हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बता रही हूँ स्टार प्लस की पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज आप देखेंगे कि जो सारे जो फैमिली स्कूल वाले रहते हैं वो जाते हैं पिकनिक, नॉट अ पिकनिक, वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं। आई डोंट रिमेंबर नेम, आई एम सॉरी अगर मैं गलत नेम, आई गेस द नेम इज़ सिकर घाट या आई गेस। तो वहाँ पे जाने के लिए सब लोग जाते हैं, बट कार्तिक जो है वो उसे बार बार मना करता है। एंड बहुत बार कार्तिक उसे बोलता है कि वो नहीं जाएगा, और टीचर्स वाले भी बार बार कार्तिक को मनाने की कोशिश तो करते हैं, बट कार्तिक नहीं मानता है। एंड ऑब्वियसली कार्तिक इतना पहले से वो दिल पे पत्थर रख के कायरव को बाहर हॉस्टल भेजा है, एंड वो और भी वैसा करे बाहर भेजे, नॉट पॉसिबल। उसके बाद क्या होता है कि जो कायरव है वो मन में मन सोचता है कि अच्छा हुआ पापा ने अलाउ नहीं किया, वैसे भी मुझे जाने का मन नहीं था। उसके बाद जो क्या होता है, वहीं पे जो सीरत रहती है यानी हमारी नायरा रहती है, वो अपनी माँ से झगड़ रही रहती है कि तूने मुझे मेरे 8वें बर्थडे पे तो सबसे अच्छा तोहफा दिया था, तू उसी दिन भाग गई थी। अरे तू तो कोई लायक ही नहीं है, तेरी जैसी माँ भगवान किसी को ना दे, और तूने जैसे अपनी बेटी को किया है ना, उसे आज तक कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ नहीं करती है। उसके बाद जो नायरा है वो बहुत ही, यानी कि जो सीरत रहती है वो बहुत ही गुस्से में रहती है। एंड उसके बाद क्या होता है, जो सीरत रहती है वो उसको बार बार पहले की बातें याद दिलाती है कि मुझे पता है कि तू मेरी ब्याह क्यों कराना चाहती है, ताकि मैं चले जाऊँ और तू ये मकान पे कब्जा कर ले। मैं जानती नहीं हूँ, तुझे घर से कोई मतलब नहीं है, तुझे बस मकान चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जो मौड़ी रहती है यानी कि नायरा, वो दादी को मौड़ी बोलते। गाइस, मुझे वो दादी यानी कि जो मौड़ी है वो बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत अच्छी लगती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो मौड़ी है वो शांत करती है नायरा को। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो नायरा है वो वो उस पर सारा गुस्सा निकालती है और उसे बहुत बोलती है, बहुत बुरा भला बोलती है, और बोलती है कि तू ना एक माँ होने के लायक ही नहीं है, तू औरत तो क्या, तू एक अच्छी इंसान भी नहीं है। उसके बाद जो मौड़ी है वो उसे निकाल देती है घर से। उसके बाद जो सीरत है उसको पानी पिलाती है, मौड़ी पानी पिलाती है। एंड उसके बाद जो है क्या होता है कि सीरत को बहुत ही गुस्सा आ रहा रहता है, एंड जो उसके आगे एक मंगला रहता है उसको फेंकती ही है कि घर से, उधर से जो नायरा का फ्रेंड रहता है वो दुश्मन बोलता है नायरा, एंड वो दोनों एक दूसरे को दुश्मन बोलते हैं, वो आ जाता है और पकड़ लेता है वो वास। और फिर क्या होता है कि वो पूछता है कि क्या उसे नहीं जाना है, तो वो नायरा जो है यानी कि जो सीरत है वो अपने सर्टिफिकेट्स निकालने जाती ही है कि मौरी उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो नहीं जाएगी, और उसे घर के अंदर बंद कर देती है। वहीं पे जो वो दुश्मन यानी कि जिसको दुश्मन बुलाते हैं वो बोलता है कि उसे जाने दे। वहीं पे जो सीरत रहती है वो भी बोलती है कि प्लीज़ उसे जाने दो, उसे जाना है बॉक्सिंग करने, अगर मैं नहीं गई तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कोच नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद क्या होता है कि
वो भी बहुत समझाने की कोशिश करता है मौरी को, बट मौरी नहीं समझती है। और फिर क्या करती है नायरा, नायरा बोलती है गाइस रीज़न क्या होता है मौरी क्यों नहीं जाने देती, क्योंकि नायरा सीरत जो है वो सुबह जाएगी, घूमने जाएगी और सुबह बॉक्सिंग करेगी और रात को काम करेगी, तो वो आराम कब करेगी, ये है रीज़न मौरी जाने नहीं दे रही है। उसके बाद क्या होता है कि वहीं पे जो कायरव है वो लोग भी निकल गए रहते हैं, कार्तिक ने परमिशन दे दी रहती है। और फिर नायरा जो है अपना सर्टिफिकेट से आ रही रहती है एक बैग में, और बोल रही रहती है ठीक है मैं आराम ही कर लेती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, अब तो कोई भी बोलेगा तो नहीं जाऊँगी। एंड नायरा सीरत क्या करती है कि बैग पैक करती है और खिड़की से निकल जाती है। फिर क्या होता है कि उन बाहर वाले को कुछ मालूम नहीं पड़ता। फिर जो मौरी है वो सोचती है कि नायरा नाराज़ हो गई मौरी से, यानी कि सीरत नाराज़ हो गई मौरी से। फिर वो जो दरवाज़ा है वो खोलने जाती है कि तब तक जो सीरत है वो अपने दोस्त को बाहर से हाथ फैला देती है, और फिर उसका दोस्त जो है वो रोक देता है, नहीं खोलने को बोलता है। और फिर जो क्या होता है कि वो लोग वहाँ से निकल गए रहते हैं, और वो लोग ढूंढ रहे रहते हैं कि कोच कहाँ है। वहाँ पे सीरत देख लेती है एक लड़की को, वो मस्त वो नए जूते, अच्छे से पोनी फ़ोन सब ली रहती है, अच्छे कपड़े। तो जो नायरा है उसके जूते बहुत फटे हुए रहते हैं। तो गाइस वो सीन मुझे नहीं पसंद। ओके कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जो वो नायरा बात को जाने देती है। फिर नायरा का जो बैग रहता है वो साइकिल में अटका हुआ रहता है। उसके बाद क्या होता है, वहीं पे जो कार्तिक है वो वहाँ पे आता है, अक्षु का दूध लेके आता है। एंड अक्षु को कोई और लड़की ने पकड़ा हुआ रहता है, तो कार्तिक उसे पहचान नहीं पाता, और वो बोलता है कि आपने मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया, दीजिए मेरी बेटी को, आपको मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। फिर वो परमिशन लेती है, फिर बाद में कार्तिक मना कर देता है। और फिर जो सुरेखा है वो वहाँ से आती है और मिलती है, सुरेखा बुआ रहती है उसकी। एंड उसके बाद जो कार्तिक है वो अक्षु का दूध लेके चला जाता है। तो गाइस अब मुझे डर लग रहा है कि वो जो लड़की आई है कहीं वो कार्तिक की लाइफ में ना आ जाए, यानी कि कार्तिक से उसकी शादी ना हो जाए। तो गाइस विश करिए कि ऐसा कुछ भी ना हो। और गाइस वो जो लड़की उसके आँख में थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कार्तिक के लिए फीलिंग्स, ज़्यादा नहीं मैं बोल सकती बट देख सकती हूँ। आप लोग भी ज़रूर देख सकते हैं, ऑल द कायरा फैंस और यर्क फैन भी देख सकते हैं। ओके सो यार लेट्स गेट इनटू नेक्स्ट। ओके उसके बाद क्या होता है कि जो कायरव है सभी लोगों का जाने का टाइम रहता है, तो सीरत अपना बैग निकाली रहती है कि बैग उसका फंस जाता है उसमें, किसमें, साइकिल में। तो जो कायरव है वो निकालने की कोशिश करता है, जो सीरत है वो निकालने की कोशिश करती है। और वहीं पे जो कायरव है वो अपने बैग जो बस है बैठ जाता है, तो उसकी जो ढक्कन बॉटल रहती है वो गिर जाती है। एंड बॉटल उठाता ही है कि वो देखता है मिरर में कि उसे नायरा दिखती है। एंड गाइस बहुत अच्छा सीन रहता है और बहुत अच्छा सॉन्ग भी बजता है। एंड फिर जो सीरत है वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका बैग निकल जाता है, और फिर वो जूते का लेस बांधने लगती है। एंड फिर जो कायरव है वो नायरा को देख लेता है, एंड बहुत ही खुश हो जाता है, एंड नायरा के गले लग जाता है। एंड जो कायरव है उसके रिएक्शंस बहुत दगा सा रह जाता है वो, और फिर वो गले मिलता है। और वहीं पे जो सीरत रहती है वो बहुत ही शॉक में रहती है कि ऐसा ये
क्यों कर रहा है। और सीरत उसे बताती है कि वो किसी की भी मम्मा नहीं है, तेरी तो दूर की बात और कभी होंगी भी नहीं, मतलब वो कभी शादी भी नहीं करेगी। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जो कायरव है बहुत रो रहा रहता है और अपनी टीचर को बोल रहा रहता है कि उसने उसकी मम्मा देखी, उसने उसकी मम्मा देखी, पर टीचर्स लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे लेके जाते हैं। वहीं पर कार्तिक को महसूस होता है कि कायरव रो रहा है एंड वो फ़ोन लगाता है, बट मनीष उसे मना कर देता है, बोलता है कि हमेशा फ़ोन नहीं करना चाहिए, बच्चा डर जाएगा। उसके बाद जो कार्तिक है वो नहीं रह पाता है, फ़ोन करता ही है। वहीं पे जो कायरव है वो भी कार्तिक को फ़ोन करने के लिए बहुत ही उतावला रहता है एंड बार बार बोलता है कि वो फ़ोन करे, फ़ोन करे। फिर टीचर कहीं वहाँ से फ़ोन आ जाते कार्तिक के फ़ोन में और फिर जो कार्तिक है वो फ़ोन उठाता है एंड कायरव को फ़ोन देते हैं टीचर एंड कायरव बोलता है कि पापा प्लीज़ जल्दी से आ जाओ प्लीज़, मैंने मम्मा देखी है। तो कार्तिक ये सुन के शॉक हो जाता है कि उसने नायरा कैसे देख लिया, कि नायरा तो है नहीं उन लोगों के लिए, ऑब्वियसली नायरा है ही नहीं, वो तो सीरत है। तो गाइस कल आप देखेंगे कि कार्तिक जो है वो कायरव के हॉस्टल पहुंचता है और कायरव बताता है कि उसने परसों बॉक्सिंग में भी देखा था और आज उसने सिक्का घाट में भी देखा था। और फिर कार्तिक जो है वो टॉर्च लेके बॉक्सर क्लब में बैठा हुआ रहता है और वहाँ से सीरत भी आ गई रहती है। तो गाइस कल देखेंगे कि कार्तिक और सीरत का रूबरू होता है क्या, यानी कि वो लोग मिलते हैं क्या और कार्तिक का क्या रिएक्शन होगा वो भी हमें कल पता चलेगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दे। तो मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।